वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा प्रोडक्ट्स पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लेकिन इस पर अब क्या है खबर, और खबर से भी ज़्यादा फार्मा कंपनियों पर कितना असर होगा समझते हैं। हमारे साथ फार्मा एक्सपर्ट केवल हांडा जुड़ गए हैं। केवल हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और अब इसका इम्पैक्ट ज़रा आपसे समझना होगा सर, आसान भाषा में। बहुत बड़ा ब्लो अगर इसको सुनिश्चित किया जाता है, तय किया जाता है भारत के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून सबको। नमस्कार कविता। अब पहले तो बात ये है कि जो 200% है, मैं उसके बारे में बात करूंगा जी बाद में। जी, ओके। अभी जो उन्होंने लेटर्स भेजे हैं 14 कंट्रीज को, उसमें टैरिफ रेट है 25 to 40%। इंडिया में अब उन्हें कहा कि ये मिनी ट्रेड डील होगी। ये मिनी ट्रेड डील कब होगी हमें पता नहीं, बट एक दो दिन में अनाउंस हो जाएगी। जो बड़ी डील होनी है वो जब ट्रम्प साहब इंडिया में आएंगे, मोदी और ट्रम्प साइन करेंगे, तब वो बड़ी डील होगी। अब फार्मा की बात करेंगे। फिलहाल फार्मा में तो जीरो ड्यूटी है। जैसे कि हम कोई भी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जेनरिक वहां बेचते हैं, वहां पे ड्यूटी जीरो है। बल्कि जब यूएस से एपीआई आता है, रॉ मटेरियल आता है, उस पर इंडिया टैक्स करती है 10%। तो उन्होंने एक तो कहा कि ये रेसिप्रोकल ड्यूटी है, मतलब उधर जीरो है और इधर 10 है, वो अगस्त 1 से उड़ जाएगी। मतलब अगस्त 1 से मिनिमम 10% ड्यूटी तो जरूर लगेगी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स कंट्री में है, इंडिया ब्रिक्स कंट्री में है, उनको ब्रिक्स से थोड़ा नाराजगी है। उन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स कंट्री है उस पर वो एडिशनल 10% लगाएंगे। मतलब एक बात तो तय हो गई, अगस्त 1 से 10% लगेगी। उसके बाद ये 10% ब्रिक्स की भी आ सकती है, मतलब 20% लगेगी। मेरे हिसाब से मिनी ट्रेड डील में जब अनाउंसमेंट होगी, तो ये बात खुल के आ जाएगी कि फार्मा में कितनी ड्यूटी होगी। अब आपने 200% की बात की। जो ट्रंप ये ड्यूटी लगा रही है फार्मास्यूटिकल में, उनका एक ही ये निश्चय है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनी है, जैसे कि मर्क हो गई, जैसे कि फाइजर हो गई, ये अपना प्रोडक्शन आउटसाइड यूएस करते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि वो अपनी प्रोडक्शन यूएस में लाएं। वो इन कंपनियों के लिए उन्होंने कहा कि अगर एक बरस में आप अपना एक्ट नहीं करते, मतलब कि कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती यूएस में, तो जो प्रोडक्ट्स यूएस में आते हैं, चाहे यूरोप से आए या कहीं और से आए, उस पे वो 200% चार्ज करेंगे। तो ये थ्रेट इंडियन कंपनी को नहीं है, ये थ्रेट यूएस बेस्ड कंपनीज को है। और ये थ्रेट्स जो दूसरे कंट्रीज में यूरोप से आता है, उनको थ्रेट है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा ये डिस्टिंक्शन करना होगा। हमको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से हमारे जेनेरिक प्रोडक्ट्स पे वो ड्यूटी ज्यादा नहीं लगाएंगे कि 50% जेनेरिक्स हम कैटर कर रहे हैं। अगर लगाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा। तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा 20 और 25% के बीच में ही ड्यूटी लगेगी। ऑलराइट, तो आपका कहने का मतलब है कि जो पूरी रूपरेखा निकल कर आ रही है, वहाँ भारतीय कंपनियों को एज सच बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा उनकी कमाई पर, उनके एक्सपर्ट्स पर। बिल्कुल सही कहा कविता आपने। उनको नहीं, वो 200% तो आप उसको छोड़ ही दो। ओके। वो यूएस बेस्ड कंपनीज के लिए। हमारे लिए 10% तो मिनिमम अगस्त 1 से लगेगा। उसके बाद अगर ब्रिक्स का लगा तो 10%। अगर मिनी ट्रेड डील अनाउंस की तो मेरे हिसाब से बिटवीन 10 to 20% ड्यूटी लगेगी इंडियन कंपनीज से। और वो उसको कैसे, अब हमारी कंपनियां फिर इसको कैसे अब्जॉर्ब करके आगे बढ़ पाएंगी, अगर इसकी रणनीति आप बता पाएं तो। तो ये जो 20% है, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ये तो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। सम तो यूएस में जो कंपनीज हैं उनको बाय कर रहे हैं ताकि एडवांटेज हो जाए ड्यूटीज का। और सम अपने ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाएंगे दूसरी कंट्रीज में, जैसे कि यूरोप में हो गया, जापान में हो गया, लैटिन अमेरिका में होगा। तो जो बहुत थोड़ा बहुत लॉस होगा मार्जिन का, वो दूसरे कंट्रियों से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, अगर कविता आपने अगर देखी होगी आजकल कि बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज मर्जर्स कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनी को। तो उससे क्या होता है, कंसोलिडेशन इंडिया में काफी जोर से हो रहा है। ये कंसोलिडेशन का एक ही कारण है कि उसको डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये जो लॉसेस होंगी, ये इधर डोमेस्टिक से आएंगी या एक्सपांशन से आ जाएंगी। केवल चलिए, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन को कम से कम दर्शकों के लिहाज से नलिफाई करने की कोशिश की है और आगे वो रणनीति बनाए इस पूरे क्षेत्र में। आपने मदद की आज उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब भी आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे केवल। थैंक यू सो मच। थैंक यू कविता, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक थैंक्स। यू, थैंक यू।